23 अक्टूबर 2022 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। लंबे क्रम के बाद वक्री स्थितियों से बाहर निकलकर जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में चलायमान शनिदेव, या यूं कहें कि कर्मेश एवं लाभेश शनिदेव किस तरह के प्रभावी परिणामों को सामने रखने वाले होंगे, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। धनतेरस के दिवस में ही शनिदेव की स्थितियाँ मार्गी हो जाएंगी एवं प्रमुख बात यह भी है कि 17 जनवरी 2023 तक के अंतराल में शनिदेव की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे एवं मीन राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास काल शुरू हो जाएगा। यही वो अंतराल है जहाँ जीवन के भीतर कर्म के प्रति पूरे तरीके से स्वयं को जोड़कर रखना, आलस्य को पूरे तरीके से दूर हटाना, वहीं हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना। जो कार्य टालने की प्रवृत्तियां कई बार रहती है, कॉल आया है उसको खुद ही जानबूझकर मिस कर दिया इस वजह से कि अभी उठाने का मन नहीं है कॉल, तो ये जो स्थितियां रहती है मन के भीतर से कई बार एक नैराश्य के आधार को लेकर आती है। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में दो स्थितियां महत्वपूर्ण रहती है। एक तो गफलतों के दौराना, दूसरा कर्म से उचाट हो जाना। क्या है, ये कार्य कर लेंगे और इसकी शुरुआत 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो ये 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का क्रम है, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्पष्ट रखिएगा कि लाभ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां अभी भी प्रभावी स्तर पर जाते हुए अच्छे परिणाम के संकेतों को दे रही है। यहाँ पर आप जिस स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन को लेकर चल रहे थे 2 से 3 साल पहले, वो मिली। अब परिवर्तन लगातार सामने आ रहे हैं, परंतु मन बार बार ये कह रहा है कि यहाँ और अच्छे से कार्य करते हैं, खुद को स्थायित्व देते हैं, फिर आगे देखेंगे। और जब व्यक्ति यहाँ स्थायित्व के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं खुद को एक स्थिरता दे पाता है, लॉन्गर टर्म की अप्रोच को विजुअलाइज कर पाता है। एक गलत निर्णय न जाने कितने गलत निर्णय की कड़ियों को सामने जोड़ने वाला होता है, ये व्यक्ति स्वयं जानता है। तो इसी वजह से जो 11th हाउस के सैटर्न की अप्रोच है, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी खुद के लिए बनाकर रखिएगा आप कि जहाँ हैं वहाँ स्थायित्व की आशा और अपेक्षा करें। कोई प्रमोशन ड्यू है और हम खुद को बार बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट अप्रोच में कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज भी दे रहे हैं कि आप कुछ देख लीजिए, नहीं तो हम देखते हैं। व्यक्ति यहाँ अपने कर्म पर भरोसा करे और लाभ भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ इन 3 महीनों में अच्छे परिणामों को अभी भी आधारित करके जा रही है। ये स्पष्टता रखने की जरूरत है कि जो आपका आत्मविश्वास है वो इन 3 महीनों में और अधिक बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है, परंतु अति आत्मविश्वास से बचिएगा। 7.5 की तरफ व्यक्ति जब प्रवेश कर रहा हो तो वो अति आत्मविश्वास से बचे, यथार्थ के क्रम के साथ में जीवन को जोड़ने वाला रहे। देवगुरु बृहस्पति राशि भाव के साथ में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ मीन राशि स्थान पर और देवगुरु पर रहेगी। ये स्पष्टता है कि आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं और जो एक ऊर्जा अपने भीतर आप पूरे तरीके से लेकर चल रहे हैं वो यहाँ बनी रहने वाली होगी, परंतु एडामेंट होने से बचिएगा। उस इंटरव्यू के साथ में आगे हमको एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है या नहीं जाना है वो भी पूर्व निर्धारित करके नहीं रखें। हम सिचुएशन के साथ में देखेंगे क्या पोजीशन निकल कर आ रही है, ये स्पष्टता रखें। वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई नई शुरुआत कर चुके हैं, शुरुआत धमाकेदार हुई है, शानदार स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। अब 7वें आसमान पर है पूरे तरीके से हमारी ऊर्जा, और हम ये कहते हैं कि जो जुड़ना चाहता है जुड़ जाए, जितना रुपया पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं हम कर दें। ये जो कई बार इल्यूजन निकल कर आते हैं, यही डिस्टर्बेंस का बेस बनते हैं। कई बार व्यक्ति के साथ में ये बात सुनी जाती है कि 2012 में वो निर्णय नहीं लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होते, ठीक ठाक चल रहे थे, क्यों वो निर्णय लिया? पहले स्थायित्व की जरूरत थी। व्यक्ति एक जॉब चेंज करता है, अच्छे पैकेज के साथ में चलता है और सबसे पहले फ्लैट की ओर चला जाता है, नई गाड़ी की ओर चला जाता है। ये सारे के सारे निर्णय उसके सामने आते हैं, परंतु यथार्थ में ये समझाया जाए कि 7.5 का क्रम सामने आ रहा है। उसके पहले जो मेंटल प्रिपरेशन का बेस उसको लेकर चले। हमने बार बार कहा है कि आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचे कि मन चाहता क्या है, और मन की चाहत के साथ पहुंचने के लिए व्यक्ति को कंपैरिजंस को हटाना पड़ता है, एजम्पशंस को हटाना
हटाना पड़ता है, यथार्थ के साथ में जोड़ना पड़ता है। 20 साल पहले हम क्या थे, 10 वर्ष पहले हम क्या थे, कुछ महीने पहले हम क्या सोच रहे थे, कल हमारे विचार क्या थे और आज हम क्या सोच रहे हैं। जब ये ताना बाना सामने निकल कर आता है और वहां तटस्थ होकर व्यक्ति निर्णय की ताकत को अपने साथ में रखने वाला होता है, तो फिर गलत निर्णय की संभावनाएं उसके जीवन के भीतर जुड़ने वाली नहीं होती। जैसे कि मूल मंत्र को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब क्षमताएं पूरी तरीके से व्यक्तिगत जीवन में सहयोग दे रही हो, अनुभव विद्यालय के रूप में उसके सामने खड़े हुए हों और वो व्यक्ति अपनी चेष्टाओं के साथ में निरंतर प्रगतिमान हो, अपने कर्म में आनंद खोजता हुआ, जब देव गुरु और शनिदेव की स्थितियां पंचम भावस्थ आधार को देख रही हो, तो व्यक्ति की खोजबीन, उसकी संतुष्टि उसकी आध्यात्मिक चेतना के साथ में पूर्ण होने वाली होती है। जब भी व्यक्ति आध्यात्म के साथ जीवन के सरोकार को जोड़ता है, वो एक नव स्पंदन अपने यथार्थ के रूप में लेकर आने वाला होता है। आप शुरुआत कर चुके, उसको स्थायित्व देने की आवश्यकता है। आप शुरुआत के साथ में सफलता देख चुके, अब उसको सस्टेन करने की रिक्वायरमेंट है। चरम हासिल करने के बाद में वहां कितने समय तक बना रह सकता है व्यक्ति, वहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। एक बार सफलता मिल जाने के बाद में जब व्यक्ति मेहनत की शुरुआत करता है, तो यह मेहनत की शुरुआत व्यक्ति को एक नए क्रम के साथ लेकर चलने वाली होती है। यह पंक्ति हमारी सोच के साथ नहीं, कभी किसी मित्र ने यह पंक्ति कही थी और आज वही पंक्ति अक्षरशः स्थितियों में आपके सम्मुख रख रहा हूं कि जब व्यक्ति सफलता को हासिल कर चुका हो, उसके बाद में वहां से यथार्थ का क्रम अलग सिरे के साथ शुरू होता है। और इसी क्रम के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक अंतराल आपके सामने मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। जब 7.5 आगमन की ओर हो कुछ ही महीनों के बाद में, उसके पहले जब शनिदेव की स्थितियां कर्मेश और लाभेश होकर लाभ भाव में हो, व्यक्ति कर्म के प्रति उद्वत रहे, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में और गहराई से जुड़ने वाला रहे। हालांकि यहां पर एक बात और है कि यात्राओं से संबंधित स्थितियां आपको जीवन में लगातार बेहतरी देने वाली होंगी। और वहीं पर आप जुडिशियरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शासन प्रशासन संबंधी स्थितियों की तैयारी करके चल रहे हैं, वहां से जीवन एक अभूतपूर्व आधार दिखाने वाला हो जाता है। आपकी मेहनत की रंगत देखते ही बनती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आप पूरे तरीके से तय कर चुके हैं कि इस रिलेशन के साथ में घर परिवार को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। वहां बढ़ने की शिरोधार्य स्थितियों को लेकर चलिएगा। चेंजेस के साथ में यहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर चलें और ये कहें कि ये परिवर्तन यदि वर्षों के हैं तो हम संघर्षों के लिए भी वर्षों तक तैयार खड़े हैं। और इस एक बात के साथ में जीवन नए उजालों को देखने वाला होगा। ये भी देखिएगा कि किसी हुनर के साथ में जीवन चला है, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आप हैं, स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, किसी और ऐसे क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है जहाँ हर दिन नए परिवर्तन के साथ में चलना होता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है अपने उच्च राशि स्थान पर, उस हुनर के साथ आपको और अधिक निखार देने वाली हो जाती है। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां होती महत्वपूर्ण होती है। आप यहाँ पर ऐसे किसी भी कार्य के साथ में जीवन को देख रहे हैं, और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में भरोसा करके कोई भी स्थिति को आगे बढ़ाने से पूर्णतया बचिएगा, ये स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि आकस्मिक धन लाभ के योग इन 3 महीनों में बने हुए हैं, परंतु उस धन को किस तरह से रोटेशन की ओर लेकर जाया जाता है, व्यक्तिशः आधार पर इस सोच को स्पष्ट करके रखिएगा। वहीं स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट को याद रखें, ट्रेडिंग से हटकर इन्वेस्टमेंट के बेस को अगर बनाते हैं और 1 से 2 दिन में घबराहट नहीं मचती है किसी भी निवेश के साथ में, तो व्यक्ति स्वयं को एक बड़े धन लाभ की और अगले 7 से 8 वर्षों में लेकर जाने की प्रक्रिया को बनाने वाला हो सकता है। ले ऑफ जैसी चिंताएं आती है और जाती है, व्यक्ति की क्षणिक परीक्षा लेती है और व्यक्ति उसमें यदि एक तरह से फेल हो जाता है तो फिर गलत निर्णय की तरफ चला जाता है। ये बार बार खुद को याद दिलाइएगा कि यहाँ पर मैं प्रभावी नहीं रहे, हम और दूसरों की राय प्रभावी रहे, हमारा जीवन का जो अनुभव है वो प्रभावी रहे, तो फिर व्यक्ति निरंतर श्रेष्ठता के साथ में चलने वाला होता है। सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है, राम काज कीन है बिनु मोहे कहाँ विश्राम। इसका अर्थ यही है कि कर्म के साथ हनुमंत निरंतर जुड़े हुए हैं, और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में जब व्यक्ति जीवन को जोड़ देता है तो फिर वो कहीं पर भी निराशाओं के भंवर में उलझने वाला नहीं होता। ये समय
विलक्षण स्थितियों के साथ में 3 महीने सम्मुख है, जिसको जीवन के भीतर लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।